राजस्थान के नागौर शहर में एक राजपूत राजा रहता था। नाम था पीपा ठाकुर। वह बड़ा ही धार्मिक था। सारा दिन प्रभु भक्ति करता, दान पुण्य करता, फिर भी उसका मन शांत न रहता। उसे हिंदू धर्म के चारों वेदों का ज्ञान था, जिसे पढ़कर उसे पता चला कि अगर प्रभु के नाम की दात लेनी हो तो जीवन में गुरु धारण करना बड़ा ही जरूरी है। इसलिए राजा के मन में गुरु धारण करने की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने मंत्रियों को उच्च कोटि के संत महात्मा का पता लगाने का हुक्म भेजा। कहते हैं राजा को उन्होंने बताया कि काशी नगरी में एक संत महात्मा रविदास जी रहते हैं, जिनके पास हर समय ढेरों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। उन्होंने प्रभु की ऐसी भक्ति की है कि चारों दिशाओं और तीनों लोकों में उनकी चर्चा हो रही है। बहुत से राजे महाराजे उनके दर्शनों को आते हैं, उनसे नाम की दात लेते हैं। तब ये लोग भूल जाते हैं कि रविदास जात जन्म करके चमार हैं। वे लोग बड़ी श्रद्धा से उनके आगे माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं, उनसे मुंह मांगी मुरादे पाते हैं। रविदास जी की इतनी प्रशंसा सुनकर तब राजा की भी इच्छा हुई कि वे उस संत महापुरुष से मिले और उनसे अमृत की दात प्राप्त करें। पर राजा के मन में एक दुविधा थी। वह एक ऊंची कुल से था, जबकि रविदास जी चमार जाति के थे, जो चमड़े के जूते बनाया करते थे। अगर प्रजा को पता चल गया या किसी विरोधी को पता लग गया तो वे सब क्या सोचेंगे कि राजा एक ऊंची कुल का होने के बावजूद एक छोटी जात वाले और चमड़े का काम करने वाले के आगे अपना सिर झुकाया। यह सोचकर वह डर गया कि मेरा बहुत मजाक बनेगा, मेरा विरोध किया जाएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इसलिए राजा रविदास जी के पास जाने की हिम्मत न जुटा पाया। कहते हैं दिन बीतते गए, पर राजा के मन में नामदान लेने की तड़प और बढ़ती गई। वह बेचैन रहने लगा। तब उसने फैसला किया कि वह हर हाल में वहां जाकर ही रहेगा। उसने राजा का भेष बदलकर एक साधारण से व्यक्ति का भेष धारण कर लिया और रविदास जी की झोपड़ी में जा पहुंचा। उस समय रविदास जी जूते सिल रहे थे। ढेरों संगतें उन्हें घेरे हुए बैठी थी। राजा ने रविदास जी के पास जाकर उनके चरण छुए, नमस्कार की। फिर राजा संगत के बीच में जाकर बैठ गया। अंतर्यामी रविदास महाराज जी ने राजा से पूछा, कहो राजन, यहाँ कैसे आना हुआ? राजा साधारण व्यक्ति के भेष में आया था कि कोई उसे पहचान न ले, पर वह बड़ा हैरान हुआ जब रविदास जी ने उसे राजन कह के पुकारा। उसने गुरु जी से प्रार्थना की कि मुझे प्रभु दर्शनों की बड़ी प्यास है, आप मुझे भक्ति की दात बख्शे ताकि मैं भी उस मालिक के दर्शन कर सकूं। रविदास जी ने कहा, हे राजन, आपको प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। राजा बोला, गुरुजी, क्या मेरी प्रभु मिलाप की इच्छा आप अभी पूरी कर सकते हैं? गुरुजी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें इसी समय मालिक के दर्शन करवा सकता हूँ। कहते हैं रविदास जी के पास एक बड़ा सा पानी का बर्तन रखा था, जिसमें उन्होंने चमड़ा भिगोया हुआ था। चमड़े का रंग उतरने के कारण पानी लाल रंग का हो चुका था। रविदास जी ने उसी बर्तन में से पानी लेकर राजा